हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताजा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। बियर उद्योग में एल्यूमिनियम कैन की कमी से बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। आखिर क्यों प्रभावित हो रहा है उत्पादन, जानिए पूरी कहानी आगे वीडियो में। कम सेवा अवधि वालों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। अब पूरा PF निकालने का मौका मिलेगा या नहीं, जानिए विस्तार से। NHAI का स्वच्छता अभियान हुआ और भी दिलचस्प। अब गंदगी की रिपोर्टिंग पर मिलेगा खास इनाम। क्या है ये अनोखा कार्यक्रम, बताएंगे आगे। गोरखपुर जंक्शन पर शुरू हुआ मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द तो कुछ के रूट में बदलाव। यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जानिए पूरी जानकारी आगे वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों परिवारों को दी है बड़ी राहत। महाराजगंज जिले में उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे फ्री यानी मुफ्त गैस सिलेंडर। राज्य सरकार ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 25 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 1 नवंबर से पहले सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी राशि ट्रांसफर की जाएगी। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह कदम त्योहार से पहले जनता को असली राहत देगा? अब बढ़ते हैं गोरखपुर की ओर, जहां एक अनोखा नजारा देखने को मिला। रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में सैकड़ों बुलडोजर देख लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि यह सभी बुलडोजर राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए भेजे जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग योगी सरकार की बुलडोजर नीति को लेकर चर्चा करने लगे। कई लोगों ने कहा कि ये नजारा यूपी की सख्त और तेज प्रशासनिक कार्यशैली की झलक है। आपको क्या लगता है, बुलडोजर अब यूपी में विकास का प्रतीक बन गया है? कमेंट में बताइए। चलिए अब नजर डालते हैं रेलवे की बड़ी खबर पर। रेलवे ने टिकट बदलने के नियमों में अहम बदलाव किए हैं ताकि यात्रियों को और सुविधा मिले। अब पैसेंजर अपनी कंफर्म टिकट को नई ट्रेन या नई तिथि पर ऑनलाइन यानी इंटरनेट से बदल सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को IRCTC पोर्टल या मोबाइल ऐप से लॉगिन कर आवेदन करना होगा। पहले यह सुविधा केवल काउंटर टिकट वालों को मिलती थी, लेकिन अब ई-टिकट वालों को भी मिलेगी। यानी अब ट्रेन यात्रा में समय और टिकट बदलने की झंझट होगी खत्म। अब बढ़ते हैं अयोध्या की खबर की ओर, जहां विकास की एक और नई शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से रमानगर के बीच डबल डेकर बस सेवा अब नियमित रूप से शुरू कर दी गई है। इस सेवा से तीर्थ यात्री और पर्यटक दोनों को आरामदायक और सस्ता सफर मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे अयोध्या में पर्यटन यानी टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। इन बसों में वातानुकूलित यानी AC सुविधा और GPS ट्रैकिंग की सुविधा भी दी गई है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सेवा अयोध्या के विकास में मील का पत्थर साबित होगी? अब रुक करते हैं बिहार की राजनीति की ओर। तेजस्वी यादव ने IRCTC केस में अपना पक्ष रखते हुए अमित शाह पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा, BJP राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। CBI ने हाल ही में इस केस में तेजस्वी और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई की जीत होगी। आप बताइए, क्या ये केस बिहार की राजनीति में फिर से गर्माहट ला सकता है? अब नजर डालते हैं हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी पर। इंडिगो एयरलाइंस ने अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट 8,990 रुपए से शुरू होंगे। ये सेल सीमित समय के लिए है और यात्री वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे। ऑफर के तहत कई देशों की उड़ानों पर भारी छूट दी जा रही है, जिसमें दुबई, सिंगापुर और मस्कट शामिल हैं। तो बताइए, क्या आप भी इस मौके पर विदेश यात्रा प्लान करेंगे? अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां भारत ने एक नया कदम बढ़ाया है। ओमनी कार्ड कंपनी ने लॉन्च किया है देश का पहला UPI ऑटो पे यानी स्वतः भुगतान आधारित फास्टैग सिस्टम। इस सिस्टम से अब टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा, बैलेंस चेक या रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। यात्रा के दौरान भुगतान सीधे आपके बैंक अकाउंट से स्वतः डिडक्ट यानी कटा जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम समय की बचत और हाईवे ट्रैफिक दोनों में राहत देगा। यानी अब भारत का रोड नेटवर्क हो गया है और भी स्मार्ट और डिजिटल। और अब एक ऐसी खबर जो हर सैलरी पाने वाले को खुश कर देगी। EPFO ने अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को दिवाली का तोहफा दिया है। अब कर्मचारी अपने खाते से 100% यानी
पूरा पीएफ अमाउंट निकाल सकेंगे। नए नियमों के अनुसार यह पैसा डिजिटल प्रोसेस यानी ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए तुरंत मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से आपात स्थिति में कर्मचारियों को तुरंत राहत मिलेगी। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह बदलाव कर्मचारियों के हित में सही कदम है? दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की तैयारियां पूरी रफ्तार पर चल रही हैं। राज्य सरकार करीब 44,000 पदों पर नई भर्ती लाने जा रही है। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका होगा, क्योंकि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण दोनों शामिल रहेंगे। इस भर्ती से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती। आप बताइए, क्या आप भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? अब बात करते हैं पनीर बेचने वालों पर सख्ती की। गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में अब बर्फ वाले पानी में पनीर भिगोकर बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कहा है कि अब हर विक्रेता को लाइसेंस और पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा। जो लोग बिना लाइसेंस कारोबार करेंगे उनका चालान किया जाएगा और दुकानों पर ताला लग सकता है। त्योहारों के मौसम में मिलावट पर रोक लगाने के लिए ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या इस सख्ती से मिलावट पर लगाम लगेगी? उधर फिरोजाबाद की एक महिला ने पूरे प्रदेश में मिसाल कायम कर दी है। अर्चना नाम की महिला ने मोमबत्ती बनाने का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और आज वह हर महीने 50,000 रुपए तक कमा रही है। स्थानीय संसाधनों से शुरू हुई ये कहानी अब प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। अर्चना का कहना है कि अगर मेहनत और सही दिशा मिले तो महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यह कहानी बताती है कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। आप भी बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? अब नजर डालते हैं योगी सरकार के एक बड़े फैसले पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष सेल बनाए जाएंगे, जैसे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए। इसके साथ ही देश के कई प्रमुख राज्यों में उपग्रह प्रचार कार्यालय खोले जाएंगे ताकि निवेशक सीधे जुड़ सकें। सरकार का मानना है कि इससे निवेश प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और यूपी निवेशकों का पसंदीदा ठिकाना बनेगा। आपका क्या विचार है? क्या इस कदम से यूपी में उद्योगों की रफ्तार और तेज होगी? अब आते हैं न्याय जगत की बड़ी बहस पर। भविष्य के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने महिलाओं के न्यायिक आरक्षण पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब करीब 60% न्यायिक पदों पर महिलाएं पहले से हैं, तो फिर आरक्षण की मांग क्यों? ये टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई थी, जिसमें महिला वकीलों के लिए कोर्ट में आरक्षित चैम्बर की मांग थी। उनका कहना है कि न्यायपालिका में चयन योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिए, न कि आरक्षण पर। यह बयान अब पूरे देश में नई बहस को जन्म दे रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या न्यायपालिका में आरक्षण की आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अब रेल यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी। गोरखपुर जंक्शन पर रेल प्रशासन ने मेगा ब्लॉक लगाया है, जिसके कारण कई ट्रेनें रद्द या आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। रेलवे का कहना है कि ट्रैक मरम्मत और नई लाइन बिछाने के लिए यह काम जरूरी था। इस वजह से यात्रियों को असुविधा हो रही है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि काम पूरा होने के बाद सेवा और बेहतर होगी। जो यात्री गोरखपुर होकर यात्रा करने वाले हैं, वे समय से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। थोड़ी तकलीफ आज, लेकिन आने वाले दिनों में सफर और आरामदायक बनेगा। यही लक्ष्य है। दोस्तों, अब एक अनोखी पहल की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू किया है। अगर आप किसी टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की तस्वीर भेजेंगे तो आपको मिल सकता है 1,000 रुपए का फास्टैग रिचार्ज। यह पहल इस महीने तक लागू रहेगी और केवल उन्हीं टॉयलेट्स पर मान्य होगी जो NHAI के अंतर्गत आते हैं। हर वाहन पंजीकरण नंबर को अभियान अवधि में केवल एक बार यह रिवॉर्ड मिलेगा। यानी अब सफर के दौरान गंदगी देखकर आप हो सकते हैं इनाम के पात्र। आप बताइए, क्या आप खुद कभी ऐसे गंदे टॉयलेट की रिपोर्ट करेंगे? अब सुनिए उद्योग जगत की बड़ी खबर। भारत की बियर इंडस्ट्री एल्यूमिनियम कैन की कमी से जूझ रही है। उद्योग संगठन ने सरकार से निवेदन किया है कि कुछ मानकों में छूट दी जाए ताकि आयात में कठिनाई न हो। एल्यूमिनियम कैन न मिलने से उत्पादन बाधित हो रहा है और मार्केट प्रभावित हो रही है। यह कदम व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर सकता है। आप बताइए, ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? अब एक वित्तीय राहत की खबर। EPFO ने नए नियमों के तहत अब पूरा PF पैसा निकालना आसान कर दिया है। यह सुविधा लगभग 7 करोड़ सदस्यों को मिलेगी। नए नियमों के अनुसार डिजिटल प्रक्रिया सरल होगी और सेवा अवधि कम होने पर भी निकासी संभव होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की असमय जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। यानी यह दिवाली तोहफा कई लोगों के लिए राहत की सांस बनेगा। आप बताइए, क्या आप इस फैसले से खुश हैं? अब रेल यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के रेलवे क्षेत्र में कवच सिस्टम लगाने के लिए बजट मंजूर हुआ है। विशेषकर गोरखपुर जंक्शन के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। कवच सिस्टम आने से रेल दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और संचालन अधिक सुरक्षित होगा। रेल मंत्रालय का दावा है कि यह निवेश भविष्य की तैयारी का हिस्सा है।
यानी ट्रेन यात्रा अब और भी भरोसेमंद बनने वाली है। आप बताइए, क्या आपको लगता है ये सिस्टम समय पर तैयार होगा? अब सुनिए एक सांस्कृतिक पहल की खबर। मिर्जापुर से अयोध्या तक स्वदेशी बर्तनों का इस्तेमाल शुरू किया गया है। मंदिर प्रसाद और भोज सामग्री के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य है धार्मिक स्थलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों को बल मिलेगा, बल्कि यात्रा के दौरान स्वदेशी अनुभव भी मिलेगा। आप बताइए, क्या आपको यह पहल पसंद आएगी? अब राजनीतिक गलियारे की एक खबर। लालू प्रसाद यादव पर IRCTC होटल घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। उन्होंने कहा है, मैं दोषी नहीं हूँ, मुकदमे का सामना करूंगा। लालू का कहना है कि वह कानूनी लड़ाई में सच्चाई की जीत लाएंगे। यह मामला अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। आप बताइए, क्या आप इसे न्यायिक लड़ाई या राजनीतिक पैंतरेबाजी मानते हैं? और अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, हम राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं जो इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए हैं। इस बयान ने भारत US कूटनीति में नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। सरकार ने दोनों देशों के सहयोग को अहम बताया है। विश्लेषकों के अनुसार यह बयान भारत की विदेश नीति की दिशा स्पष्ट करता है, यानी यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं बल्कि राजनयिक मंसूबों की झलक है। आप बताइए, क्या आपको लगता है ये बयान क्षेत्रीय शांति में बदलाव लाएगा? तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।